हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस पेपर में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है ना, आखिर वो होता क्या है, जिसे हम लोग डबल ड्यूटी अलाउंस के नाम से भी जानते हैं। आप लोग चाहे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहिए या फिर डबल ड्यूटी अलाउंस कहिए, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है और आप लोग जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, कंबाइंड ड्यूटी कर रहे हो, तो उसके लिए कैसे क्या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, किसके नाम पे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई भी बीपीएम है उसको जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है, अगर कोई एबीपीएम है तो उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले ये बता देता हूं कि आखिर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस या फिर डबल ड्यूटी अलाउंस होता क्या है। ये जो दोनों नाम है एक ही नाम है, या तो आप लोग डबल ड्यूटी अलाउंस कह दीजिए या फिर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कह दीजिए। इसका एक्चुअली मतलब ये होता है ना कि जैसे कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, वो जो है अपनी पोस्ट के साथ साथ किसी दूसरे का भी काम करता है। जैसे कि मान लो, यहाँ पे समझिएगा, कोई भी एबीपीएम है, ठीक है, अगर वो एबीपीएम पोस्ट पर सिलेक्टेड है, अगर जो उसके बीओ में अगर मान लो कि बीपीएम की पोस्ट खाली है, वो बीपीएम का भी काम करता है, तो ठीक है, इसको कंबाइंड ड्यूटी कहते हैं। यानी कि दो ड्यूटी एक साथ करता है तो कंबाइंड ड्यूटी या फिर डबल ड्यूटी कहते हैं। ये चीज होता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बीपीएम है और जो है उसके यहाँ पे एबीपीएम की सीट खाली है, ठीक है, या फिर वो अकेला बीपीएम काम कर रहा है एक बीओ में, तो उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मतलब काम करता है, कंबाइंड ड्यूटी करता है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है कंबाइंड ड्यूटी का। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अभी तक मिल रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो जो है कैसे क्या मिलेगा, कैसे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, कितना मिलता है, वो सारा चीज हम लोग प्योर डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस या फिर डबल ड्यूटी अलाउंस किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ड्यूटी एक पोस्ट के साथ दूसरी पोस्ट का भी अगर आप लोग ड्यूटी करते हो तो उसका जो है कंबाइंड ड्यूटी कहते हैं, और इसका जो है अलग से चार्ज मिलता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो बीपीएम है उसको जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है और एबीपीएम को कितना मिलता है। तो देखिए, अगर मान लो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से समझना। अगर मान लो कि कोई बीपीएम पोस्ट पर सिलेक्टेड है, ठीक है, कोई भी जीडीएस है वो बीपीएम पोस्ट पर सिलेक्टेड है और वो जो है एबीपीएम का भी काम करता है साथ ही साथ, ठीक है। यानी कि कोई भी बीपीएम है साथ में एबीपीएम का भी काम करता है, यानी एबीपीएम का कंबाइंड ड्यूटी करता है, तो उसको कितना मिलेगा कंबाइंड ड्यूटी। इसमें जो है 2340 रुपया मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बीपीएम है वो एबीपीएम का भी साथ में काम करता है तो उसको 2340 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना भी आपकी सैलरी होगी, जितना भी सैलरी बन रही होगी, उसके अलावा हर महीने में 2340 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि आप एक एबीपीएम का भी साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए उसको कंबाइंड ड्यूटी दिया जाएगा। 2340 रुपए अलग से दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है, ठीक है, कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है, वो जो है साथ में बीपीएम का भी काम करता है। मतलब कि अगर कोई एबीपीएम है वो जो है बीपीएम का काम कर रहा है, तो उसको जो है 1950 रुपए मिलेगा हर महीने। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस 1950 रुपए मिलता है। ये जो है सैलरी के अलावा होता है। आपकी जो सैलरी होती है, हालांकि सैलरी के साथ ही मिलता है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर सैलरी बनती है उसके अलावा ये जो है सीडीए के नाम से, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के नाम से ये दिया जाता है, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, ये जो भारतीय डाक के तरफ से ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर है कि बीपीएम फॉर डिलीवरी अथवा मेल कन्वेंस वर्क 45 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम रुपीज ऑफ 1170 पर मंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बीपीएम है वो जो है केवल और केवल जो है मेल को बांटता है, यानी कि आपके एसओ से मतलब एसओ से जो है डाक वगैरह नहीं लाता, केवल और केवल उसके बीओ में डाक किसी प्रकार से आ जाती है, ठीक है, वो चाहे जिस प्रकार से आए।
अगर वो केवल मेल डिलीवरी करता है तो उसको 1170 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसमें कई सारे स्टेप होते हैं उसके बारे में, जैसे कि पहला पॉइंट यही है कि कोई भी बीपीएम है, अगर वो बीपीएम जो है बैठे बैठे जो है मेल डिलीवरी करता है, जो भी आर्टिकल एसओ से आती है उसको केवल डिलीवरी करता है, तो उसको हर महीने 1170 रुपये अलग से दिया जाएगा, यानी 45 रुपये पर डे के हिसाब से 1170 रुपये मंथली उनको अलग से दिया जाएगा, ये चीज़। दूसरा पॉइंट है कि बीपीएम फॉर डिलीवरी प्लस मेल कन्वींस 90 डेज पर डे सब्जेक्ट एक मैक्सिमम 2340 रुपये पर मंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बीपीएम है वो जो है डिलीवरी भी करता है, यानी आर्टिकल की डिलीवरी भी करता है और मेल कन्विंस भी करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि सब ऑफिस से जो है डाक को लाता भी है और बांटता भी है खुद से। यानी कि कोई बीपीएम है और वो सब ऑफिस से डाक को लाता है और बांटता है खुद से, तो उसको जो है 2340 रुपये मिलेगा, यानी कि 2340 रुपये उसको पर मंथ मिलेगा, ये चीज़ है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि कोई भी एबीपीएम है जो कि बीपीएम का वर्क कर रहा है, कोई भी एबीपीएम है जो कि बीपीएम का काम कर रहा है, तो उसको 1950 रुपये पर मंथ दिया जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि हर महीने 1950 रुपये उसको अलग से दिया जाएगा क्योंकि वो बीपीएम का काम कर रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कि कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है फॉर एडिशनल वर्क ऑफ अनदर एबीपीएम या फिर डाक सेवक, तो 45 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम रुपये 1170। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है वो जो है किसी दूसरे बीओ के एबीपीएम या फिर डाक सेवक का काम कर रहा है, यानी दो चार्ज लिया है, तो उसको 1170 रुपये पर महीने दिया जाएगा। तो ये जो है ये आपको जो है मैंने चारों पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिया। ये टोटल 4 पॉइंट है। अब चारों पॉइंट में आपको ये डिसाइड करना है कि हमको सीडीए किसका मिलना चाहिए, कौन कौन सा हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों को 2340 रुपया मिलता है। अगर कोई भी बीपीएम है वो साथ में एबीपीएम का भी काम करता है तो उसको 2340 रुपये मिलेगा। अगर कोई भी एबीपीएम है वो जो है बीपीएम का काम करता है तो उसको 1950 रुपये मिलेगा। ये जो है मैक्सिमम मिलता है, मैं 90% यही बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला और ये वाला जो है बहुत कम ही जो होता है, ये वाला और ये वाला बहुत कम होता है। तो ये चीज ध्यान दे लेना। मैंने चारों पॉइंट बता दिए, अब जो भी आपका जो है लगता हो वो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी, आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ हालांकि सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये आप लोग सैलरी स्लिप मार्च 2024 अभी लेटेस्ट की सैलरी स्लिप में दिखा रहा हूँ, यानी कि पिछले मंथ की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। ये खुद ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ठीक है, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो इनका जो टीआरसीए है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, सॉरी जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है, इनका 12,000 रुपये, यानी कि ये 12,000 पर इनका जो है यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनका डीएलएस अलाउंस, हम लोग यहाँ पे सीधे बात करेंगे हमारे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस पर। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आप लोग देख सकते हो 2340 रुपये इनको मिल रहा है, यानी कि ये बीपीएम है और ये साथ में जो है एबीपीएम का भी काम कर रहे हैं, तो इनको 2340 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप लोग नीचे आओगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये खुद बीपीएम है। उसके बाद ये भी डबल ड्यूटी अलाउंस करते हैं, यानी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, तो इनको भी 2340 रुपये मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बीपीएम है साथ में एबीपीएम का भी काम करता है तो उसको जो है 2340 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हालांकि मेरे पास एबीपीएम की सैलरी स्लिप नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं जो एबीपीएम का जो है 1950 रुपये मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बात किया है, कई लोगों से पूछा भी है तो उन्होंने बताया कि 1950 रुपये हमको मिलता है, कोई भी एबीपीएम अगर बीपीएम का काम करता है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि जो है अगर मान लो आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो आपको जो है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप लोगों को कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोग ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको जो है इसको भर कर, ये फॉर्म भर के अपने एफडीआई को या फिर इंस्पेक्टर को जो है भेज दीजिएगा। उनको डायरेक्ट दे सकते हो या बाई डाक से यानी रजिस्ट्री करवा के भी भेज सकते हो। ये एप्लीकेशन आपको भेजना पड़ेगा कि हमको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप जो है हमारा कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है लगवा दीजिए। आप लोग नॉर्मल एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेवा में एफडीआई महोदय शाखा डाकघर, जहां पर भी एफडीआई महोदय बैठते हैं वहां का यहाँ पे स्थान डाल दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिए, विषय है सीडीए के संबंध में यानी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन है कि
मेरा नाम ये है, मैं आपकी डिवीज़न में फला पद पर सिलेक्टेड हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी एम्प्लॉय आईडी ये है, मेरे बीओ का नाम ये है, मैं सिंगल हैंडेड है, मुझे दोनों काम करना पड़ रहा है जिससे जो है कई सारी दिक्कत होती हैं। तो इससे जो है आप मेरा कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस लगाने की कृपा करें। नॉर्मल एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे साइन वगैरह कर दीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सारा कुछ दे दीजिए। उसके बाद अगर आप लोग जो है यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन भर देते हो तो वो तो बेस्ट है। अगर ये एप्लीकेशन आप लोग भर देते हो तो ये तो सबसे बेस्ट है, नहीं आप लोग नॉर्मल एप्लीकेशन भी भेज सकते हो। देखिए ये एप्लीकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर द सेक्शन ऑफ कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, यानी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए जो एप्लीकेशन है वो जो है कैसे क्या है। सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द जीडीएस, यानी जीडीएस का नाम, अपना पूरा नाम लिखना है। अपनी जो है एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखना है इसके सामने। उसके बाद डिजाइनेशन विद ऑफिस नेम, यानी कि आपका किस पद पर हो, किस ऑफिस में हो, ऑफिस का नाम, और किस पद पर हो, बीपीएम हो एबीपीएम हो, वो पद का नाम लिखना है। उसके बाद अकाउंट ऑफिस या फिर सब ऑफिस का एसओ का नाम लिखना है, जिस एसओ के अंतर्गत आप लोग आते हो उस एसओ का नाम लिखना है। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस क्लेम फॉर द पीरियड, कहने का मतलब ये है कि जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए आप लोग क्लेम कर रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो कब से आपको नहीं मिल रहा है, किस टाइम से, किस डेट से आपको नहीं मिल रहा, वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है कि इस डेट से मैंने जो है इस पद का जो है कंबाइंड जो है ड्यूटी शुरू किया है और तब से मुझको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डेट मेंशन करना है, ठीक है। एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म ऑफ द पोस्ट, हालांकि ये जो है इसका आप लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आप लोग जो है एडिशनल ड्यूटी करते हो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी था, एडिशनल ड्यूटी वाला मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हो, एडिशनल ड्यूटी वाले में, एडिशनल वर्क वाले में, ये वाले में, यानी 2 बीओ का अगर आप लोगों ने चार्ज लिया है तब वहाँ पे जो है उसका देना है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तब आपसे कोई मतलब नहीं, उसको खाली छोड़ देना, ठीक है। एडिशनल ड्यूटी का मतलब होता है 2 बीओ का काम आप लोग कर रहे हो। तो अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे जो है पूरा प्रॉपर डिटेल देना है, अगर नहीं करते हो तो खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इसके साथ क्या क्या आपको जो है लगाना है, इसके यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। कॉपी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कॉपी ऑफ ऑर्डर का मतलब यही ये जो है होता है, यानी कि ये जो है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में आप लोग आधार कार्ड के फोटो कॉपी लगा देना, और आपके जो आपने जो है आईपीपीबी अकाउंट के आईपीपीबी जो खाता है उसके बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगा देना। उसके बाद रिलीविंग चार्ज रिपोर्ट, यानी कि जब भी आप लोगों जिस भी डेट से आप लोग आपने जो है चार्ज को ग्रहण किया होगा, सीडीए यानी कि कंबाइंड ड्यूटी का, उसकी जो है चार्ज रिपोर्ट लगाना है। और ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट का मतलब क्या है, रिलीविंग चार्ज रिपोर्ट एक वो होती है जो कि जैसे कि मान लो कि आप बीपीएम हो, ठीक है, आप बीपीएम हो, अगर आपने जो है एबीपीएम का चार्ज लिया है तो पहले जो एबीपीएम थे उनको जो है रिलीव किया होगा, तब जाके आपको एबीपीएम का चार्ज दिया होगा, तो उनकी रिलीव जो है चार्ज रिपोर्ट आपके पास हालांकि होगी ही, क्योंकि जो है आपकी ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट होगी, तो वो जो है एक ही लगभग होती है रिलीविंग, या तो एबीपीएम की रिलीविंग चार्ज रिपोर्ट कह दीजिए या बीपीएम की ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट कह दीजिए, वो एक ही होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको चार्ज रिपोर्ट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना नाम भर दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं जो है किस बीओ में है, बीपीएम हो तो बीपीएम पे टिक लगा देना, एबीपीएम हो तो एबीपीएम पे टिक लगा देना है। उसके बाद अपना जो है यहाँ पे बीओ का नाम लिख देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये फलाने फलाने है। उसके बाद यहाँ पे डेट, उसके बाद प्लेस लिख देना है, सिग्नेचर अपना कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर से अपना कर देना है सर्टिफाई, मेरा नाम ये है, मैं जीडीएस बीपीएम फला पद पे सिलेक्टेड हूँ, इस बीओ में काम कर रहा हूँ। उसके बाद ये इस बीओ में इस सीएसओ के अंतर्गत काम कर रहा हूँ, जीडीएस बीपीएम। उसके बाद किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल लिख देना है जितना भी आपका कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस बन रहा है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें लिख के और इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स लगा के भेज देना है, ठीक है। अपने एफडीआई को भेज देना है यहाँ पे, फिर एफडीआई यहाँ पे जो है वेरीफाई कर देंगे और अपने हेड ऑफिस के लिए भेज देंगे। उसके बाद आपको जो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलने लगेगा। ये चीज़ है, इन सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ये सारे प्रोसेस थे। तो मैंने आप लोगों को डिटेल से पूरा समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट बचता तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।